चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा के श्रीनगर एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जम्मू और कश्मीर में हो रही G20 समिट पर है, जिसके मद्देनजर श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इससे भी इतर यूरोप में भयानक डर फैला हुआ है और इस डर के पीछे की वजह है बाइडेन का फैसला। बाइडेन ने जेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए वो तैयार हो गए हैं। खतरा इस बात का है कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसका बदला पूरे यूरोप से लेंगे। ज़ेलेंस्की को F-16 मिला तो मॉस्को पर अटैक जरूर होगा। ये बात पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मॉस्को पर ड्रोन से अटैक हो चुका है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन वाला इरादा अब F-16 फाइटर वाला अवतार लेने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की धरती को F-16 से निशाना बनाया गया तो ये बात तय है कि पुतिन पूरे यूरोप को जलाकर राख कर देंगे। बाइडेन को यह बात बता दी गई है। अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा किया तो पुतिन क्या करेंगे, कौन कौन से शहर तबाह करेंगे, कहां-कहां रूस आग लगा देगा। पुतिन के सबसे बड़े टारगेट पर रहेंगे नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क, जिनके जरिए ज़ेलेंस्की को F-16 मिल सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले यही देश होंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये तो नेटो देश पर हमला माना जाएगा। फिर रूस और नेटो की सीधी टक्कर शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है और फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर एक दूसरे पर हमला करेंगी। ऐसे में साफ खतरा परमाणु युद्ध का होगा। लेकिन बाइडेन ने यह रिस्क ले लिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मिलकर F-16 के बारे में एक कसम खाई है। बाइडेन का दावा है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से वादा लिया है, वादा ऐसा जो ज़ेलेंस्की कभी नहीं तोड़ेंगे। इस बात का पूरा भरोसा बाइडेन को है। बाइडेन का कहना है कि G7 मीटिंग में हुई मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उनके सामने शपथ ली। ज़ेलेंस्की ने कसम खाई कि F-16 रूस के इलाके में दाखिल नहीं होंगे। वो ऐसी गलती अनजाने में भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बाइडेन की इज्जत भी जुड़ी हुई है। बाइडेन ने पुतिन को जुबान दी हुई है और ज़ेलेंस्की बाइडेन को कभी धोखा नहीं देंगे। यूक्रेन ने अमेरिका को इस बात का भरोसा दिला दिया है। इसलिए F-16 पुतिन की सीमा में दाखिल हो गए तो पुतिन का गुस्सा यानी रूस की एयर स्ट्राइक 4 देशों पर 24 घंटे के अंदर की जाएंगी। मॉस्को यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर के दायरे में है। ये रेंज F-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर F-16 मॉस्को या रूस के किसी और शहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटेगा और फिर रूस का हमला 4 देशों पर हो सकता है। इसमें नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड ही वो देश है जिसके जरिए नेटो सभी हथियार यूक्रेन भेज रहा है। F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये यूक्रेन के अंदर जहां जहां रूस का कब्जा है वहां ऑपरेट कर सकता है। रूस की फौज पर बम भी गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट यानी हवाई मुकाबला भी कर सकता है। बाइडेन ने अभी सिर्फ इसी बात की इजाजत दी है। I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory.
But wherever Russian troops are within Ukraine and the area, they would be able to do that. ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। जब ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी गए थे, तब भी उन्होंने बाइडेन से F-16 मांगे थे। जब बाइडेन अचानक कीव के दौरे पर आए, तब भी ज़ेलेंस्की ने F-16 की डिमांड की। अब ज़ेलेंस्की की मेहनत रंग लाई है और G7 में अमेरिका ने कह दिया है कि उसे F-16 दिए जाने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब सब कुछ ज़ेलेंस्की पर निर्भर करेगा। वो क्या फैसला लेंगे, क्या टारगेट चुनेंगे। 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की को लेकर अमेरिका का भरोसा काफी कम हुआ है। लेकिन यूरोप की जिद के बाद बाइडेन पिघल गए और उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि कसम खाओ कि रूस पर अटैक नहीं करोगे। ज़ेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए और अब यूक्रेन के लिए F-16 का रास्ता खुल गया। ज़ेलेंस्की बहुत खुश है क्योंकि रूस के हवाई हमलों ने इस वक्त यूक्रेन की कमर तोड़ कर रख दी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब यूक्रेन पर हवाई हमला ना हो, आसमान से कोई बम ना गिराया जाए। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान में खुल्लम खुल्ला तबाही मचा रहे हैं और इसी वजह से ज़ेलेंस्की लगातार खुद को बेबस महसूस करते आ रहे हैं। लेकिन पुतिन और बाइडेन कैंप के बीच हुई बातचीत में खतरा बता दिया गया है कि F-16 की वजह से विश्व युद्ध की नौबत भी आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा खुशी F-16 को लेकर है। उनको एहसास हो गया है कि यूक्रेन की लॉटरी निकल चुकी है। I'm very happy. Thank you very much. Thanks our partners. It really will help our society, our people to save houses, families. I think it's not the decision that we will have all these defending measures tomorrow. We have to prepare, but anyway, that is great result. Thanks to all the countries, to our partners. Thank you very much. 2023 में अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ की मदद दे दी है। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 50,000 करोड़ की मदद दी थी। कुल मिलाकर अमेरिका की फंडिंग से ज़ेलेंस्की पर इस वक्त डॉलर की बारिश हो रही है और दौलत की ये बरसात पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन को चढ़ाने के लिए बाइडेन ने G7 बैठक के आखिरी दिन भी ज़ेलेंस्की के लिए 3,000 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान कर दिया। ऐसे ही नेटो की बारिश से अब बाइडेन ज़ेलेंस्की को लिफ्ट कराना चाहते हैं। F-16 आएगा तो ज़ेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए नई फायर पावर मिलेगी। ये ताकत पुतिन के युद्ध को बोझ बना सकती है। रूस के लिए ऐसी ताकत को रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए F-16 से हमला हुआ तो पुतिन सीधे नेटो से बदला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन का युद्ध अब 2023 के आखिर तक चलेगा और क्या 2024 में भी रूस के साथ जंग जारी रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के हमलों का सामना करते हुए भी अब ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पुतिन के रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए ज़ेलेंस्की को और पावरफुल बनाया जा रहा है। जब 9 मई की रात पूरा मॉस्को विक्ट्री डे के जश्न में डूबा हुआ था, आतिशबाजी का ऐसा समा जिसे देखकर पूरे रूस को यकीन हो गया कि वो यूक्रेन का युद्ध करीब करीब जीत चुके हैं, ज़ेलेंस्की को सरेंडर पर मजबूर कर चुके हैं। उसी वक्त बाइडेन ने इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया था, जिससे यूक्रेन का युद्ध और भड़केगा, ये युद्ध और लंबा खींचेगा, यूक्रेन में और तबाही होगी, लाशों के नए पहाड़ बनेंगे। क्योंकि बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर दिए जिसमें ज़ेलेंस्की के नाम 10,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया गया। ये बाइडेन की तरफ से मिला 10,000 करोड़ का बारूदी पैकेज है, जिसने युद्ध का फ्यूल मीटर फिर से टॉप अप कर दिया है, यानी ज़ेलेंस्की के हथियारों वाला गोदाम फिर से भरने वाला है। З того, що можна сказати публічно, є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг
1 200 000 000 доларів, артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності. सवाल है कि इतनी बड़ी रकम से जेलेंस्की करेंगे क्या? जब जेलेंस्की पर 10,000 करोड़ रुपए या कहें कि $1.25 अरब की बारिश होगी तो जेलेंस्की क्या करेंगे? तो इसका जवाब जेलेंस्की ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया है ना। ये चौंकाने वाली बात, क्योंकि अब साफ साफ नजर आ रहा है कि जेलेंस्की का युद्ध वो नहीं बल्कि अमेरिका लड़ रहा है। Includes procuring additional 155mm artillery rounds and sustainment support to enable Ukraine to better maintain its on-hand systems and equipment. The capabilities in this package include additional air defense systems and munitions, equipment to integrate Western air defense launchers, missiles, and radars with Ukraine's air defense systems, ammunition for counter-unmanned aerial systems, 155mm artillery rounds, commercial satellite imagery services, and support for training, maintenance, and sustainment activities. जेलेंस्की का हथियार गोदाम भरने वाला है। 10,000 करोड़ के पैकेज में तोप के गोले शामिल हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइल भी शामिल है। इसमें जेलेंस्की की फौज के लिए नए रेडार और ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज से मिलने वाली मदद भी शामिल है। और अब तो बाइडन F-16 पर यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देना शुरू करने जा रहे हैं। I started meeting with President Zelensky after the G7 meeting and with his staff. I told him the United States, together with our allies and partners, is going to begin training Ukrainian pilots in fourth-generation fighter aircraft, including F-16s. To strengthen Ukraine's Air Force as part of a long-term commitment to Ukraine's ability to defend itself. अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग तेज करने की बात कही है ताकि नए सैनिकों को जल्दी से जल्दी हथियार की ट्रेनिंग देकर फ्रंट पर भेजा जाए और उन्हें ऐसे इलाकों में तैनात किया जाए जो रूस के हमलों से खतरे में पड़े हुए हैं। इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की फौज लगातार यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दे रही है।